Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Oh my god, I genuinely can't believe I am finally saying this. मैंने इस मोमेंट को इतनी बार इमेजिन किया था ना कि जब एक्चुअल में कैमरा ऑन हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं. एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है और बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा है कि रिया तू सच में YouTube पे आ गई. बट एनीवे, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच. सीरियसली थैंक. मुझे लगा कि बिना इंट्रो दिए सीधा व्लॉग स्टार्ट करना थोड़ा सा अजीब होगा, बिकॉज अगर मैं किसी क्रिएटर को फर्स्ट टाइम देखूं तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये इंसान है कौन. तो मैंने सोचा पहले प्रॉपरली मिल लेते हैं. आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, मैं कौन हूँ, मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट किया और इस चैनल पे आपको क्या देखने को मिलेगा. तो लेट्स बिगिन. हाय, माय नेम इज रिया नरकट. आई एम 16 ईयर ओल्ड. आई एम फ्रॉम गुजरात एंड करंटली आई एम इन 11th ग्रेड कॉमर्स. और स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ या फिर कंटेंट क्रिएटर बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. मैंने कंटेंट क्रिएशन 2 अप्रैल 2026 को स्टार्ट किया था एंड ऑन दैट डे इट वाज माय 16th बर्थडे एंड ऑनेस्टली व्हाट्स बेटर देन दैट डे टू स्टार्ट विथ. वैसे अगर मुझे खुद को डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूंगी आई एम वेरी इमोशनल पर्सन. मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ और छोटी छोटी चीजों से बहुत खुश भी हो जाती हूँ. वन मोर थिंग, आई एम एन ओवर थिंकर. मतलब बहुत लेवल ऐसा है कि जो चीज हुई ही नहीं होती है उसका भी पूरा ट्रेलर मेरे दिमाग में चल रहा होता है. बट आई एम वर्किंग ऑन इट. अब थोड़ी रैंडम फैक्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है इससे आप मुझे थोड़ा और अच्छे से जान पाओगे. मैं उन लोगों में से हूँ जो हर आउटिंग में बोलते हैं गाइस रुको एक फोटो और या वीडियो तो लेने दो. और फिर सब बोलते रिया बस भी कर. बट गेस व्हाट, बाद में वही लोग मुझे मैसेज करते हैं वीडियो भेजना. सो मिशन सक्सेसफुल. मुझे फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है, वीडियोस बनाना उससे भी ज्यादा. एडिटिंग तो ऑनेस्टली मेरी फेवरेट चीजों में से एक है. कभी कभी मैं एक ट्रांजेक्शन परफेक्ट करने के लिए 15-20 मिनट लगा देती हूँ और जब वो फाइनली परफेक्ट हो जाता है आई लिटरली सेलिब्रेट इट. और हाँ, मुझे पेंटिंग भी बहुत पसंद है. अगर कभी फ्री टाइम मिलता है तो या तो मैं पेंट कर रही होती हूँ या एडिट्स बना रही होती हूँ या फिर कंटेंट के बारे में ही सोच रही होती हूँ. बेसिकली मेरा दिमाग 24/7 आइडियाज से भरा रहता है. कभी कभी इतना ज्यादा कि सोने से पहले भी मैं नेक्स्ट रील प्लान कर रही होती हूँ और सुबह उठते ही पहला थॉट होता है ये कंटेंट आइडिया अच्छा है. मेरे फोन में ऑनेस्टली इतनी फोटोज और वीडियोस है कि स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल रहती है. और मम्मी का फेवरेट डायलॉग होता है फोन साइड में रख, बट मुझे मेमोरी सेव करना बहुत पसंद है. बिकॉज मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है. इट फील्स लाइक लिविंग दैट मोमेंट अगेन. और ऑनेस्टली दैट फीलिंग इज प्राइसलेस. वैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कंटेंट क्रिएशन 2 अप्रैल 2026 को स्टार्ट किया, तो टेक्निकली यस. लेकिन सच बोलूं, कंटेंट क्रिएशन का ड्रीम उससे बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था. अराउंड 8th स्टैंडर्ड ही मुझे वीडियोस देखना, एडिटिंग सीखना और नए कंटेंट आइडियाज सोचना बहुत पसंद था. घंटों तक रील्स देखती थी, कभी एडिटिंग ट्रांजिशन ऑब्जर्व करती थी, कभी कैप्शन, कभी सोचती थी अगर मैं ये वीडियो बनाती तो कैसे बनाती. वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज, बस करेज नहीं था. मैं हर बार सोचती थी कल से स्टार्ट करेंगी, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर थोड़ा और अच्छा फोन हो जाए, थोड़ा और एडिटिंग सीख लो. और वो थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता. एक दिन रियलाइज हुआ अगर मैं परफेक्ट टाइम का वेट करती रही तो शायद कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी. सो आई डिसाइडेड कि जो होगा देखा जाएगा. एंड ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. अभी जर्नी बहुत छोटी है. आई एम स्टिल लर्निंग. कभी एडिटिंग, कभी कैमरा एंगल्स, कभी स्टोरी टेलिंग, कभी पेशेंस. एंड बिलीव मी, कैमरा के सामने बात करना उतना इजी नहीं होता जितना वीडियोस में लगता है. अभी भी कभी कभी लाइन भूल जाती हूँ, कभी बीच में हंसने लगती हूँ, कभी कैमरा ऑफ करना भूल जाती हूँ और एडिटिंग के वक्त सब पता चलता है और खुद ही हंसने लगती हूँ. बट आई थिंक यही तो फन है. परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, रियल होना जरूरी है. और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल में मैं सिर्फ परफेक्ट मोमेंट्स ही नहीं दिखाना चाहूंगी. अगर कोई दिन अच्छा होगा मैं वो भी शेयर करूंगी, अगर कोई दिन बुरा होगा
वो भी, अगर कोई गोल अचीव करूंगी उसकी हैप्पीनेस भी, अगर और और अगर कभी फेल हुई तो उसे जो सीखा वो भी, बिकॉज आई वॉन्ट दिस चैनल टू ग्रो विथ मी। मैं नहीं चाहती कि सालों बाद मैं ये वीडियोस देखूं और लगे कि सब कुछ फेक था। मैं चाहती हूँ कि जब फ्यूचर वाली रिया ये वीडियो देखे तो वो स्माइल करे और बोले यार कितनी क्यूट थी। और ऑनेस्टली कंटेंट क्रिएशन ने मुझे एक और चीज सिखाई है, कॉन्फिडेंस। पहले मुझे कैमरा के सामने बोलने में बहुत हेजिटेशन होती थी, अभी भी कभी होती है, बट पहले से बहुत कम। और जितना ज्यादा क्रिएट कर रही हूँ उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब कोई मैसेज करता है दीदी आपकी वीडियोस देख के मजा आता है, या एडिटिंग बहुत अच्छी थी, या सिर्फ इतना बोल दे कीप गोइंग। शायद उनके लिए वो सिर्फ एक मैसेज हो, लेकिन मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट। कभी कभी पूरा दिन अच्छा हो जाता है, और ऑनेस्टली मैं जितना भी ग्रो करूँ मैं कभी ये फीलिंग लूज नहीं करना चाहती। अभी मैं 11th में हूँ तो ऑब्वियसली स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है और कंटेंट भी। कभी कभी दोनों बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, असाइनमेंट, टेस्ट, शूट, एडिटिंग, एवरीथिंग टुगेदर। लेकिन मुझे मजा आता है एंड आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, क्योंकि दोनों चीजों में मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फ्यूचर में कभी एग्जाम के टाइम में थोड़ी इनएक्टिव हो तो प्लीज समझ जाना। वैसे मैं अगर अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ ना तो वो होंगे इमोशनल, क्रिएटिव और ओवर थिंकिंग। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें मेरी पर्सनालिटी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं छोटी छोटी चीजों में एक्साइटमेंट ढूंढ लेती हूँ, कभी कभी अच्छा वेदर देख के खुश हो जाती हूँ, कभी एक अच्छी कॉफी, कभी सनसेट, कभी किसी वीडियो का परफेक्ट शॉट मिल जाए तो उसकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की होती है। एक्चुअली मुझे ट्रैवल का भी बहुत शौक है, न्यू प्लेसेस देखना, लोकल फूड ट्राई करना, डिफरेंट कल्चर्स देखना, और सबसे इम्पोर्टेंट उन मोमेंट्स को कैमरा में कैप्चर करना। माई ड्रीम इज टू ट्रैवल वर्ल्ड एंड डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वैसे एक और रैंडम फैक्ट, मैं प्लान्स बहुत बनाती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, कभी ट्रैवल प्लान्स, कभी कंटेंट प्लान्स, कभी लाइफ प्लान्स, और फिर लाइफ बोलते हैं नहीं बेटा पहले मेरा प्लान सुन। और ऑनेस्टली इसी वजह से मैंने एक चीज सीखी, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट बट फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ कभी एग्जैक्टली प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, और शायद वही उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। अब बात करते हैं इस चैनल की। आपको यहाँ सिर्फ एक टाइप का कंटेंट नहीं मिलेगा, मैं खुद एक ही कैटेगरी में फिट नहीं होती। कभी ट्रैवल ब्लॉग होगा, कभी चैलेंज, कभी फैमिली के साथ फन वीडियो, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी डे इन माय लाइफ, कभी स्टडी लाइफ, कभी रैंडम आउटिंग, कभी फूड, कभी बिहाइंड द सीन, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये चैनल देखूँ तो मुझे मेरी पूरी लाइफ दिखे, सिर्फ हाइलाइट्स नहीं, एवरीथिंग, गुड डेज, बैड डेज, अचीवमेंट, मिस्टेक, फनी मोमेंट्स, एम्बेरेसिंग मोमेंट्स, हाँ वो भी आएगा। और मुझे लगता है कि वही यूट्यूब की सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ वीडियोस अपलोड करने की जगह नहीं है, ये मेमोरीज कलेक्ट करने की जगह है। सालों बाद जब मैं ये वीडियोस देखूंगी तो शायद मुझे याद भी ना हो कि उस दिन क्या हुआ था, एंड ऑनेस्टली आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और हाँ, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट्स में अपना इंट्रोडक्शन देना, बस देखना है कितने लोगों ने एंड तक देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।